आज हम ज्योमेट्री में देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशंस में कल हमने 2 इक्वेशंस देखी थी कि एक जनरल इक्वेशन होती है लाइन की 3D में और एक सिमेट्रिकल फॉर्म होती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जनरल इक्वेशन से सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जनरल इक्वेशन से डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन में अगर आप उस जनरल इक्वेशन को सिमेट्रिकल फॉर्म में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती है। इसी तरीके से एंगल बिटवीन 2 लाइंस और एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, वैसे ये बहुत बार देखा जा चुका है कि एंगल बिटवीन 2 लाइन क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली हम रिवाइज करके हम इसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक जनरल इक्वेशन अगर आपकी किसी लाइन की दी हुई है तो आप उसको उसके सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कल हमने बात करी थी जनरल इक्वेशन क्या होती है, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से भी एक लाइन बनती है। यानी कि 2 प्लेन इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है तो वो उसकी जनरल इक्वेशन हो गई लाइन की, और उसकी सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है, x माइनस अल्फ़ा अपॉन में l, y माइनस बीटा अपॉन में m इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन में n। तो ये होती है सिमेट्रिकल फॉर्म। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि इस फॉर्म के लिए इसको कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। तो सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। तो एक लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से पास होती है, तो अगर आप एक ही पॉइंट ऐसा किसी तरीके से ढूंढ लेते हैं जिससे वो लाइन पास होती हो और प्लस उस लाइन की DCs या DRS क्या है, तो बस आप लाइन की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे निकालनी है लाइन की इक्वेशन। उसके लिए आप बेसिक कंसेप्ट समझिए, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से बनती है लाइन। तो कल हमने एक डायग्राम भी देखा था, जैसा कि हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एक प्लेन ये है, ठीक है, यानी कि बुक का आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, किसी भी आपकी बुक का। दूसरा हो गया आपका राइट हैंड साइड, आपकी बुक के पेजेस, जो भी आपने बुक है उसका अगर आपने राइट हैंड साइड देखा तो आपने देखा है ये बीच में आपकी एक ये लाइन बन रही है। ये वाली जो लाइन है, ये दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन बन गई। ठीक है, अब क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है हम वो लिख रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब देखिए, ये जो लाइन है वो इस प्लेन में भी है, इस प्लेन में भी है, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन बनी हुई है, दोनों में कट रही है, तो दोनों ही प्लेन में पड़ने वाली होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, जो जब हमने प्लेन पढ़ा था, प्लेन तो हमने बहुत ज़्यादा दिनों तक पढ़ा है प्लेन। ठीक है, तो प्लेन में क्या होता है, जब आप AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो इसमें ये ABC क्या होते हैं, ABC उस प्लेन के नॉर्मल के DCs या DRS होते हैं, DRS होते हैं जनरली। ठीक है, तो प्लेन के नॉर्मल के, यानी कि ये जो प्लेन है इसमें नॉर्मल होगा, यानी कि इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन होगी, तो उसके जो भी DRS होंगे वो हो गए आपके पास ABC। ठीक है, इसी तरीके से इस प्लेन के भी जो नॉर्मल होंगे, मान लीजिए एक प्लेन यहाँ पे ये गिवन है, एक प्लेन ये गिवन है, तो इसके जो DRS होंगे इसके नॉर्मल के, वो क्या हो गए यहाँ पे 1,1,1। इस वाले प्लेन के इसके नॉर्मल, इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके क्या हो गए DRS 4,1,-2। ठीक है, अब आपको बस इतना कंसेप्ट यूज़ करना है, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन में है तो ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, और इसी तरीके से चूंकि ये लाइन इस प्लेन में भी पड़ रही है तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर इस लाइन का भी परपेंडिकुलर होगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है आपको, सिंपल, ये तो हमने समझ लिया है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया, सबसे पहले आपको पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट से पास होने वाला है प्लेन। तो आपको सिंपल क्या करना है, XYZ, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से गुजरने वाला है। ठीक है, तो आप चाहे x की वैल्यू एक बार 0 पुट कर दीजिए, चाहे y की, चाहे z की, आपको जो सही लगे आप वो एक नंबर 0 पुट कर दीजिए। तो आप क्या कर लिए, सपोज z इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक बनेगी 4x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू और y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप x की वैल्यू आएगी आपकी -1/3 और y की वैल्यू आएगी -2/3। मतलब ये दोनों लाइन जो है वो यहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी, और z इज इक्वल टू 0 तो हमने साथ में लिया ही था, तो हमको मिल गया एक ऐसा पॉइंट जहाँ से ये जो लाइन है वो पास होने वाली है। तो क्या लाइन मिली,
-1/3 -2/3 कॉमा 0। ठीक है, अब हमने कह दिया लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 1/3/L, y + 2/3/m, z - 0/n। बस हमें LMN निकालना है। तो LMN का कंसेप्ट अभी मैंने बताया था, ये जो भी लाइन बन रही होगी इनके इंटरसेक्शन से, एक प्लेन इधर एक प्लेन इधर, तो इस प्लेन का जो भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल क्या है यहाँ पे 1,1,1। तो इसके जो DCs या DRS 1,1,1 है, तो इसके साथ इसका मैं प्रोडक्ट निकालूंगी तो 0 आएगा, जो एंगल वाला फॉर्मूला होता था। तो L + M + N = कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो है वो दूसरे प्लेन के साथ में भी नॉर्मल होगी ये लाइन इसके नॉर्मल में के जो DRS है यानी कि 4, 1, -2 के साथ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उसके साथ कितना फॉर्मूला बनेगा, 4L + M - 2N = 0। अब दो इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप LMN निकाल सकते हैं। तो आप फॉर्मूला लगाइए, L = M = क्रैमर्स रूल सिंपली अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है L, M, N, इसके बाद फिर से रिपीट होता है L। ठीक है, तो साइकिल की फॉर्म में चलते हैं। अब L के कोफिशिएंट क्या लिख रहे हैं आप, 1,4, M के कोफिशिएंट है 1, 1, N के कोफिशिएंट है 1 - 2, फिर से L का कोफिशिएंट लिख लीजिए 1,4। तो L निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि -2 - 1। M निकालने के लिए आपको किसको करना पड़ेगा, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 4 - -2। और फिर से N निकालने के लिए आप L और M को ही करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा आपका 1 - 4। तो इस तरीके से कितनी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई -3, इसकी वैल्यू आ गई 6 और इसकी वैल्यू आ गई -3। -3 से आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 M/में -2 और N/1। तो इस तरीके से जो इसके DRS आ गए 1 - 2, 1। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए तो आपको लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 1, यहाँ पे लिख दीजिए -2 और यहाँ पे फिर से 1। तो ये आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, जैसे आपने जनरल फॉर्म से इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चन में जब भी आपको लगे कि इस वाली, अगर ये वाला क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म दी हुई है लाइन की, इससे दिक्कत हो रही है, तो उसे पहले फटाफट सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये हम बहुत पहले देख चुके हैं कि दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। मान लीजिए एक के DRS A1 B1 C1 है, दूसरी लाइन के DRS A2 B2 C2 है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो दिया जाता है cos θ = A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 डिवाइडेड बाई √A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस का C1 का स्क्वायर √A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस का C2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। ये होती है दो लाइन के बीच की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन मतलब दो लाइनों के अगर आपको DRS गिवन है तो हम इस तरीके से इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होने का मतलब होता है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। अगर आप cos 90 कितना होता है 0, तो यहाँ पे अगर 0 वैल्यू यूज़ करते हैं तो इसको क्रॉस में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बराबर कितना आता है आपका 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर। और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल का मतलब तो हमेशा ही होता है कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब है उनके DRS सेम रेशियो में है। तो पैरेलल के लिए क्या कंसेप्ट हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो पैरेलल होंगे तो ये कंडीशन होगी। ये हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं, इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब सीधे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पिछली वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ओके, फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। इस लाइन से, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप तुरंत लिखिए, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x - 2/L, y + 1/, में कितना हो जाएगा m, z - 3 में कितना हो जाएगा n। तो बस यही आंसर है, बस आपको LMN निकालना है। LMN निकालने के लिए कुछ कंडीशन गिवन होगी। क्या गिवन है कंडीशन, टू
इंटरसेक्ट द लाइन दिस एंड दिस एट राइट एंगल, मतलब ये जो लाइन है वो इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, इसको भी कर रही है, बट कहाँ पे कर रही है, राइट एंगल पे। तो सीधी सी बात है, ये लाइन इससे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है और इससे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अभी मैंने बताया था 90 डिग्री का एंगल निकालने का मतलब होता है इसके जो DRS है, यानी कि इसके DRS क्या है, LMN, इसके DRS क्या है, 2 3 4, तो आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 0, यानी कि एक इक्वेशन बनेगी 2L प्लस का 3M प्लस का 4N इज इक्वल टू 0, और इसके भी परपेंडिकुलर है तो इसके साथ भी सम प्रोडक्ट करके 0 आना चाहिए, यानी कि 4L प्लस का 5M प्लस का 5N इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए LMN की वैल्यूज़। तो अभी बताया था कैसे निकालते हैं, यहाँ पे L लिखते हैं, M लिखते हैं, N लिखते हैं, फिर से L लिख देते हैं। इसमें 2 4 3 5 4 5 और L के नीचे के कोफिशिएंट फिर से आपने लिख दिए 2 और 4। तो L निकालने के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 15 माइनस 20। M निकालने के लिए इन दोनों का करेंगे, यानी कि 16 माइनस 10। N निकालने के लिए आपको L और M का करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 3 ज़ा 12। तो इस तरीके से L अपॉन में -5, M अपॉन में 6 और N अपॉन में -2। आप माइनस चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, L अपॉन में 5, M अपॉन में -6 और N अपॉन में 2। तो इस तरीके से जो आपको रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन थी वो क्या हो जाएगी, आपको सिंपल, आधी इक्वेशन तो आप ऑलरेडी लिख ही चुके थे, बस आपको इसके नीचे LMN की ज़रूरत थी, वही आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे इसके नीचे LMN की वैल्यूज़ यूज़ कर लीजिए, जो कि आपने अभी निकालनी है 5 -6 और 2, ये रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये भी हम बहुत बार देख चुके हैं कि अगर कोई भी एक लाइन की इक्वेशन गिवन है तो लाइन का मतलब DRS, अब DRS चाहे सिर्फ DRS दिया हुआ है तो भी लाइन है, चाहे आपको प्लेन, दो प्लेन जनरल फॉर्म में दिया हुआ है तो भी लाइन गिवन है, ये वाली फॉर्म दी हुई है आपको तो भी लाइन गिवन है। तो सिर्फ आपको DRS से मतलब है, इसमें है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, इसमें है तो आपको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करके तब निकालोगे DRS, ठीक है। तो जैसे भी हो आपको लाइन के सिर्फ DRS से मतलब होता है। तो एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन, यानी कि जब एक लाइन और एक प्लेन होता है तब उसकी इक्वेशन होती है, लाइन के लिए मान लीजिए जो आपके DRS है वो A1 B1 और कॉमा C1 है, और जो प्लेन है आपका मान लीजिए उसके आपने कह दिया AB और C हैं, ठीक है। तो जो उनके बीच का एंगल होता है वो होता है साइन थीटा, इसमें साइन थीटा होता है, ठीक है। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, A1 इंटू A, B1 इंटू B प्लस C1 इंटू C अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बस इसमें क्या आ जाता है आपका साइन थीटा आ जाता है, ठीक है, जब एक लाइन और एक प्लेन होता है उस केस में। ये क्यों आ जाता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लेन वाले चैप्टर में। तो अब देखिए इसमें अब इसमें अगर एक लाइन और एक प्लेन आपस में पैरेलल हैं अगर, ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 0, यानी साइन 0 0 हो जाता है। तो इसका मतलब लाइन और प्लेन, हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइन और प्लेन पूछ रहा है कि लाइन और लाइन पूछ रहा है कि प्लेन और प्लेन, किसके बीच के एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो चूँकि लाइन और प्लेन का अगर पैरेलल है यानी कि थीटा इक्वल टू 0 होगा तो साइन 0 0 होता है, यानी A1 इंटू A, B1 इंटू B प्लस C1 इंटू C बराबर 0 हो जाएगा तब जब ये लाइन पैरेलल, लाइन और प्लेन पैरेलल हैं। अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है तब के लिए कंडीशन हो जाएगी A1 अपॉन A, B1 अपॉन B और C1 अपॉन में C। तो अब हम सीधे इस पे क्वेश्चन पे ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन लाइन गिवन बाय दिस एंड द प्लेन। प्लेन तो ठीक है, क्लियर हो गया, पर इस लाइन के साथ निकालना है। तो ये लाइन तो आपको जनरल फॉर्म में दी हुई है, तो पहले आपको इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी आप निकालेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, y प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसकी सिमेट्रिकल फॉर्म निकालेंगे तो आप चाहें तो स्मार्टली बिहेव कर सकते हैं, आपको क्योंकि पूरी लाइन की इक्वेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, उसके DRS की ज़रूरत है। तो लाइन की इक्वेशन जब हमने पिछली अभी किया था तो सबसे पहले हम क्या करते थे, z इज इक्वल टू 0 रख के पहले हम ऐसा पॉइंट निकालते थे जहाँ से ये लाइन पास होती हो, बट आपको ज़रूरत है नहीं, आपको सीधे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है, DRS की वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन होगी ये लाइन की, आपको उससे मतलब नहीं, आपको पता है उसके नीचे अपॉन में M और N आएगा, ठीक है। तो चूंकि ये इन दोनों के प्लेन में पड़ेंगी तो यानी कि इसके नॉर्मल के साथ इसके नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होगी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसके DRS अगर मैं लिखूँ तो 0 1 1 है और इसके 1 1 1 है, तो दोनों के साथ LMN को मल्टीप्लाई करके
ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। फिर से एल अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे एम अपॉन में आ जाएगा और एन अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एल एम एन, फिर से एल के नीचे आएगा ज़ीरो और वन, एम के नीचे वन 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 ज़ीरो और वन। तो एल की वैल्यू के लिए ये दोनों को सॉल्व करेंगे जो कि ज़ीरो आ जाएगा, एम के अपॉन में इनको सॉल्व करेंगे तो वन आ जाएगा, और एन को सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। तो क्या क्या आ रहा है, ज़ीरो वन और माइनस वन आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास, इसको कहेंगे इसके DRS हो गए। ठीक है, ये जो लाइन है इसके DRS निकाल लिया आपने। अब आपको इस प्लेन के साथ एंगल निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अपॉन में हो जाएगा ये अंडर रूट ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर अंडर रूट वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे माइनस टू अपॉन में एक एक दो, तो अंडर रूट टू बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट थ्री बनेगा। तो इसको अगर आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो सिंपल सा आ रहा है आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन में अंडर रूट सिक्स। तो ये इसके इनके बीच की, अगर आप ये कुछ ऐसी वैल्यू आती जिसका एंगल आप निकाल सकते तो आप वो एंगल लिख देते, अदरवाइज आप सिंपल कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस टू अपॉन में अंडर रूट सिक्स। तो इस तरीके से आप एंगल एक लाइन और एक प्लेन के बीच में कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक ये फाइनल क्वेश्चन है छोटा सा, ये भी कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास होना चाहिए और इसके भी पैरेलल होना चाहिए, इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो बस आपको वही कंसेप्ट यूज़ करना है। इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन में एल, वाई प्लस टू अपॉन में एम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड माइनस थ्री अपॉन में एन। तो यही इक्वेशन है, बस आपको एलिमेंट निकालने की कंडीशन क्या दी हुई है, इस लाइन के पैरेलल है। तो मैंने पहले भी बताया है कि ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्लेन का नॉर्मल है चूँकि ये इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो यानी कि जो भी लाइन निकाल रहे हो आप इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइन में क्या होता है, दो पैरेलल लाइन है, जो अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसमें भी ये परपेंडिकुलर ही होगी ना। तो उसी तरीके से अगर ये इस लाइन में ये वाला जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है तो इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा जो इसके पैरेलल है। तो कुल मिला के आपको क्या कंडीशन मिल गई कि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब इस प्लेन का जो भी ये DRS यूज़ हुए हैं आगे से ये इसके नॉर्मल होंगे। नॉर्मल के जो DRS है इस पर भी नॉर्मल होगा। तो ये कुल मिला के 2l प्लस का 3m माइनस का 3n इज इक्वल टू 0 और 3l माइनस का 4m प्लस का 2n इज इक्वल टू 0। बस जैसे अभी तक LMN जैसे बताया सॉल्व करने के लिए वैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे L की वैल्यू आ जाएगी 6, M अपॉन में आ जाएगा आपका 13 और N अपॉन में आ जाएगा 17। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, LMN की जगह आपको यूज़ कर लेना है 6, 13 और 17। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और जो क्वेश्चंस हैं या और भी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।